तो सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट होता है हमारा प्रणोद और प्रेशर को हम बोलते हैं दाब। इन दो चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कुछ उदाहरण लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। आप सब ने कैमल, ऊंट को रेगिस्तान यानी डेजर्ट या रेगिस्तान में चलते हुए देखा होगा। तो ऊंट रेगिस्तान के अंदर इतनी आसानी से क्यों चल लेता है जबकि हम नहीं चल सकते। उसके बाद में जो हमारे मिलिट्री के टैंक होते हैं, टैंक तो आप सब जानते होंगे क्या होता है। मिलिट्री के अंदर जो टैंक होते हैं उनके अंदर क्या होता है, इतना सारा भार होता है उनका, और वो किस पे चलते हैं, एक इस प्रकार की एक चेन होती है, उसके ऊपर पूरा टैंक का वजन होता है और हज़ारों टन वजन होता है, वो आराम से चलता है। उसके बाद में जो हमारे ट्रक होते हैं उनके टायर की चौड़ाई बहुत ज़्यादा होती है, यानी वो बहुत ही बड़े टायर होते हैं और वो आसानी से चल लेते हैं। फिर हमारा चाकू या जिसे हम बोलते हैं नाइफ़, घर पे जो हम छुरी यूज़ करते हैं उसको आपने देखा होगा, उस छुरी का जो एक कोना होता है वो बहुत नुकीला होता है, एक साइड बहुत शार्प होती है, नुकीली होती है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कि ये सब ऐसा क्यों है। ऊंट रेगिस्तान में आसानी से क्यों चल सकता है, दौड़ सकता है। टैंक में इतना वजन होते हुए भी वो चलता है आसानी से, और उसके नीचे क्या है, लोहे की एक चेन होती है जो टायर के ऊपर लपेटी गई होती है। उसके बाद में ट्रक के टायर बहुत मोटे होते हैं। चाकू होता है, चाकू धारदार होता है यानी शार्प होता है। तो ये सब करने के पीछे का कारण क्या है, तो देखिए इसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है हमारा थ्रस्ट यानी प्रणोद। होता क्या है कि जो कुल बल, नेट फोर्स, कुल बल यानी नेट फोर्स कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगता है, यानी एक दिशा में लगता है। कुल बल एक दिशा में लगता है, उसे हम बोलते हैं थ्रस्ट, जो हमारा प्रणोद है। और दाब वो होता है जो हम इस बल को एकांक क्षेत्रफल में लगाते हैं, उसे हम बोलते हैं दाब, यानी फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया। ये क्या होता है, हमारा प्रेशर यानी दाब। ये चार जो एग्जाम्पल हैं इनको मैं आपको आगे समझाऊंगा दो सिचुएशन लेकर, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये इतनी आसानी से क्यों चल पाते हैं। चाकू सब्जी को आसानी से क्यों काटता है, जिसकी हम कहते हैं उसकी धार अच्छी होनी चाहिए। ट्रक है, उसका टायर बड़ा होना चाहिए, मोटा होना चाहिए। टैंक है, टैंक पे इतना वजन होते हुए भी आसानी से चल लेता है। नीचे लोहे की चेन होती है, वो क्या है, गोल गोल जो लोहे के टायर होते हैं उनके ऊपर लपेटी गई होती है। और कैमल है, उसके रेगिस्तान में इतनी आसानी से क्यों दौड़ लेता है। कैमल का तो आप सबको पता होगा, उसके जो पाँव होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, इसलिए वो क्या धंसते नहीं है मिट्टी के अंदर। अब मिट्टी के अंदर क्यों नहीं धंसते हैं उसके बारे में हम आगे अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। सबसे पहले दो सिचुएशन ली जाएगी, कौन सी वो अभी देखते हैं। पहले इसको रब कर देते हैं, फिर बात करते हैं हमारी दो सिचुएशन यानी दो परिस्थितियों की। सबसे पहले आप सबने स्कूल या कॉलेज के अंदर एक बोर्ड देखा होगा जिसके अंदर सूचनाएं या इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है, चिपकाई जाती है। होता क्या है, पिन आती है, एक पिन होती है कुछ इस प्रकार की,
उससे क्या है, यहाँ पे एक पेज होगा, उसको हम यहाँ पे लगाएंगे, ये पिन लगा देंगे। तो पिन लगाओगे तब आप क्या करोगे, उस पर से दबाव देते हो बोर्ड के ऊपर, तो पिन क्या है उसके अंदर धंस जाती है। अब पिन आप सबने देखी होगी, पिन किस प्रकार की होती है, पिन ऐसी होती है, तीखी होगी और पीछे क्या होगा, एक बटन की तरह बना होगा, ऐसी पिन होगी। तो होता क्या है, आप इधर से फोर्स लगाते हो और ये हमारा बोर्ड है। जैसे ही आप इधर से बल लगाओगे, इधर से आप बल या फोर्स लगाओगे इसके ऊपर, और ये फोर्स कैसे लगा रहे हो आप, देखो परपेंडिकुलर लगा रहे हो, परपेंडिकुलर लंबवत फोर्स लगा रहे हो, या बोल सकते हो परपेंडिकुलर बल लग रहा है किसके ऊपर, इस पिन के ऊपर। जैसे ही आप इसको ऐसे दबाओगे, ये क्या है, अंदर चली जाएगी। और आप देखिए ये क्या है, शार्प है, नुकीला है, तो ये आसानी से इसके अंदर चला जाएगा। तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि जो बल लग रहा है वो एक छोटे एरिया पे लग रहा है, ठीक है, छोटा एरिया, छोटे क्षेत्रफल पे बल लगा। आपने यहाँ से जोड़ लगाया, बल लगाया, तो वो देखिए एक छोटे से एरिया पे बल लगा, इसलिए ये आसानी से अंदर चली गई। उसके बाद में आप खुद, मिट्टी है, चलो ये मिट्टी मान लेते हैं, आप गए तो मिट्टी के अंदर जब आप खड़े होगे तो आपके क्या पैर है ना, जो लेग्स हैं, लेग्स या फुट आप बोल सकते हो, वो क्या मिट्टी के अंदर धंस जाएंगे। और वही आप अगर मिट्टी के ऊपर लेट जाओगे तो आप मिट्टी के अंदर नहीं धंसोगे। अब ऐसा हुआ क्यों, आप मिट्टी के अंदर जब लेटे थे तब क्यों नहीं धंसे, और जब आप खड़े थे तो आपके पैर मिट्टी के अंदर क्यों धंस गए, बल्कि जो आपकी जो फोर्स या बल लग रहा था वो तो बराबर था। अब देखिए आप मिट्टी के ऊपर कौन सा बल लगा रहे थे, सबसे पहले तो ये बताइए आप मिट्टी के ऊपर कौन सा बल लगा रहे थे। वो बल था आपका भार, यानी आपका वेट का मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वेट क्या होता है, mg होता है। ये क्या होता है, हमारा द्रव्यमान, और g हमारा क्या होता है, g हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और इसकी वैल्यू क्या होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ठीक है, ये भार, ये फोर्स हम लगा रहे हैं, ये हमारा सरफेस, यहाँ पे देखो ये मिट्टी है, ये सैंड है, ठीक है, ये सैंड है, ये आप खड़े हो, तो आपने क्या है, इसके ऊपर ये भार, ये फोर्स, ये भार लगाया है, ठीक है, ये भार आपने इसके नीचे की साइड लगा दिया, बल लगा दिया, तो क्या आपके पैर धंस जाएंगे, पैर मिट्टी के अंदर धंस जाएंगे। लेकिन अगर आप इस पर लेट गए इस प्रकार, तो क्या मिट्टी के अंदर नहीं धंसोगे। ऐसा क्यों, देखो सबसे पहले आपका जो बल लग रहा था, जो फोर्स लग रही थी, वो एक छोटे से एरिया पर लग रही थी, यानी सिर्फ आपके दो पैर के ऊपर पूरा भार आ रहा था। लेकिन हुआ क्या, जब आप लेट गए तो पूरे शरीर के ऊपर भार बंट गया, तो आपके मिट्टी के अंदर नहीं धंस रहे। तो यही कारण है कि हम जो चाकू होता है हमारा, उसे शार्प बनाते हैं, तीखा बनाते हैं, जिससे क्या है, वो जो हम उस पर बल लगाएंगे वो आसानी से चीज़ को काट सकता है। अगर उस चाकू में धार नहीं होगी तो क्या वो काट पाएगा, नहीं काटेगा। इसीलिए मार्केट में जाते हैं, उसकी धार तेज करवा कर लाते हैं। फिर हमने ऊँट की बात की थी, ऊँट के मैंने बोला था आपको कि उसके जो फुट होता है, उसका पाँव है वो बहुत बड़ा होता है, वो कुछ इस पर बड़ा होता है, तो उस पर क्या है, जो सरफेस एरिया, जो क्षेत्रफल है, वो ज़्यादा कवर करता है, इसलिए वो मिट्टी में धंसता नहीं है, और वो मिट्टी में आसानी से चल पाता है, रेगिस्तान में, डेजर्ट के अंदर आसानी से चल पाता है। आर्मी का टैंक है, अब देखिए आर्मी के टैंक का जो वजन होता है वो हज़ारों टन होता है, लेकिन वो आसानी से सड़क पे, रेगिस्तान में कहीं भी दौड़ लेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि उसका जो क्षेत्रफल है, वो जो टायर का जो क्षेत्रफल है वो ज़्यादा, क्यों, वो देखो इस प्रकार बना होता है, इस प्रकार की एक लोहे की चेन होती है, ठीक है, और बीच में होते हैं ऐसे टायर, और वो ऐसे इस पर लपेटी होती है। तो जब चलता है तो उसका जो क्षेत्रफल है ना, जिसके ऊपर वो टिका हुआ है, वो ज़्यादा हो जाता है। अगर सोचिए ये ना होकर सिर्फ 2 टायर होते तो क्या वो चल पाता, नहीं, वो धंस जाते ज़मीन के अंदर, वो टायर धंस जाते, वो चल ही नहीं पाता। इसीलिए आपने देखा होगा टैंक क्या होता है, नीचे से ऐसे सपाट होता है और उस पर लोहे की चेन होती है, जिसके कारण वो आगे बढ़ता है। ट्रक के अंदर वजन होगा तो आपने देखा होगा, अगर हल्का ट्रक है तो उसके अंदर सिर्फ इस प्रकार इतने ही टायर होंगे, ऐसे टायर होंगे। अगर ज़्यादा वजन है तो इन टायर है ना, इनकी संख्या भी बढ़ा दी जाती है, और ऐसे करके खूब सारे टायर लगा दिए जाते हैं, जिससे क्या जो दाब है, जो प्रेशर है, वो कम लगे नीचे की साइड। तो
आप समझ गए होंगे कि हमारा जो थ्रस्ट, प्रणोद और दाब क्या होता है। अब इसकी कुछ डेफिनेशन वगैरह भी देख लेते हैं। अभी तो हमने क्या देखा, सिर्फ एक थ्योरी देखी है, एक उदाहरण की तरह देख लिया कि भाई प्रणोद, दाब या थ्रस्ट प्रेशर क्या होता है। इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, उसको अपने कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिख देता हूं मैं, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट perpendicular to the surface is called thrust। अब ये क्या बोल रहा है, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट, यानी बल जो किसी वस्तु के लंबवत लगता है उसकी सतह पर, उसे हम बोलते हैं प्रणोद। और हमने एक एग्जांपल लिया था जिसके अंदर हमने क्या किया था, एक पर्सन था जिसको हमने एक बार तो मिट्टी के ऊपर खड़ा किया और दूसरी बार उसको लेटा दिया। तो आपने देखा था कि जब वो खड़ा था तो उसका जो एरिया था वो कम था, क्योंकि उसके सिर्फ 2 पैर ही ज़मीन पर लग रहे थे, तो उस पर जो बल था वो ज़्यादा लग रहा था, तो उसके पैर मिट्टी में धंस गए थे। और जब वो लेटा तो उसका जो बल है वो क्या है, बल तो बराबर था लेकिन उसका जो एरिया था, क्षेत्रफल था, वो बढ़ गया। इसके कारण क्या, वो मिट्टी में धंसता नहीं है। द थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया is called pressure। बस, the force या thrust acting on unit area is called pressure। तो प्रेशर की आप जो फॉर्मूला कैसे लिखोगे, प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा, थ्रस्ट अपॉन एरिया। देखिए वैसे थ्रस्ट कुछ नहीं, एक फोर्स ही होती है, नेट फोर्स है जो परपेंडिकुलर लंबवत दिशा में लगती है, या आप इसे फोर्स भी बोल सकते हैं। नॉर्मली हम जो प्रेशर का फॉर्मूला वो यही बोलते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। तो एक तरह से फोर्स है, इसको हमने एक नाम दे दिया कि थ्रस्ट बोलते हैं, कि जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लंबवत लगता है उसे हम बोलते हैं थ्रस्ट बोल देते हैं। तो इसको हिंदी में लिख दोगे आप, प्रणोद बटा क्षेत्रफल। अब बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होगी, तो आप सबको पता होगा जो थ्रस्ट है वो तो हमारा बल है, फोर्स है। तो थ्रस्ट की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, फोर्स की या थ्रस्ट, उसकी एसआई यूनिट होगी न्यूटन। एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसकी होगी, इसकी। इन दोनों को साथ में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या न्यूटन, मीटर ये अगर ऊपर जाएगा तो ये क्या -2 हो जाएगा ऊपर पावर में, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये हो गई। अब हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ब्लेज पास्कल, नाम लिख देता हूँ, ब्लेज पास्कल। इनको सम्मान में या इनके ऑनर में हमने जो प्रेशर है इसकी यूनिट क्या दे दी, पास्कल। इसकी यूनिट को हमने बोला पास्कल। और इसका जो जिसे हम डिनोट करते हैं, जैसे न्यूटन को एन से डिनोट करते हैं, तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, PA। तो इसकी यूनिट ये भी होती है, पास्कल। अब आप मुझे एक बात बताइए, प्रेशर हमने देख लिया, क्या जो हमारा तरल होता है उसके अंदर भी दाब होगा, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं कि तरल के अंदर दाब होता है या नहीं, तरल दाब लगाएगा कि नहीं लगाएगा।
आप सबको पता है लिक्विड हैज़ नो शेप ऑफ इट्स ओन, यानी जिस कंटेनर में आप लिक्विड को डालोगे वो उसकी शेप ले लेगा, यानी तरल का कोई भी खुद की शेप नहीं होती है, उसको आप जिस प्याले में या जिस कंटेनर में डालोगे वो उसकी शेप ले लेगा। ठीक है, सॉलिड क्या करता था, सॉलिड के अंदर क्या होता था, भार होता था, ये हमारा सॉलिड है ठोस, तो ये क्या एक डाउनवर्ड फोर्स लगाता था। ठीक है, अब क्या है तरल या फ्लूइड, उसका क्या भार तो होगा, देखो लिक्विड है तो उसके अंदर क्या होगा, भार होगा, तरल या बोलो लिक्विड, इसके अंदर क्या है भार यानी वेट, वेट होगा। आप क्या करो, एक कंटेनर लिया, इसके अंदर आपने क्या डाला, लिक्विड डाला, जैसे ही आपने इसके अंदर तरल डाला तो ये क्या है जो प्रेशर ये लगाएगा वो ये हर दिशा में बराबर लगाएगा। ठीक है, हर दिशा में प्रेशर होता है ये बराबर लगाता है। ट्रांसमिट अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शन,